नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग मैनपुरी से। नमस्कार मैनपुरी, बहुत स्वागत है आप सभी का। जनता हमारे साथ है और आज आपको बताएंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के गढ़ में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे पाएगी या फिर नहीं। मैनपुरी के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, आज ग्राउंड जीरो से समझेंगे और बातचीत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ आ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक शंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश जी हमारे साथ मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और प्रभु दयाल जाटव बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है बीएसपी की। और धर्मवीर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शहर के समीकरण क्या है, लोकसभा सीट क्या कहती है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। उसके बाद करेंगे मैनपुरी की जनता से संवाद और चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तीसरे चरण के लिए बीजेपी और एसपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बार मैनपुरी सीट पर एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां पिछले 28 सालों से समाजवादी परिवार का दबदबा है। बीजेपी की कोशिश है कि वो समाजवादियों के मैनपुरी का किला फतह कर ले। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहां प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश जी, और कोई यादव नहीं मिलता, अपने कुनबे में ही मिलता है क्या? ये कैसा आपका यादव प्रेम है? ये परिवारवादी पार्टियों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी में कमल खिलाने का समय आ गया है भाइयों भाई। बीजेपी जहां मैनपुरी का रिवाज बदलना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना किला बचाने के लिए हर संभव समीकरण साधे जा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद मैनपुरी में प्रचार कर अपनी जमीन और मजबूत कर रहे हैं। जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी। इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव फिर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। मैनपुरी सीट पर बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई को बीएसपी ने और रोमांचक बना दिया है। बीएसपी ने यहां से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है, जिससे समाजवादी का पूरा समीकरण बदल गया है। शिव प्रसाद यादव एसपी का यादव वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। जो सरकार 10 साल में कोई काम नहीं कर पाई है, उनका पर्दाफाश हो चुका है। अब अभी लोग जान चुके हैं लोग कि यह सरकार काम नहीं करेगी और सब समाज और सब वर्ग के लोग एक साथ आ रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। समाजवादी के पास जहां मुलायम सिंह का नाम और M+Y समीकरण है, तो वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। बात बसपा की करें तो शिव प्रसाद यादव के जरिए मायावती ने बड़ा दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि मैनपुरी के रण में किसकी जीत होती है। यहां की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जीत और हार किसकी होगी ये तो आम जनता जानती है। सबसे पहले आम जनता से ही शुरुआत करेंगे, समझेंगे कि आखिर किसकी हवा चल रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ये बताइए जरा, यहाँ हवा क्या कहती है? समाजवादी पार्टी का गढ़ बीजेपी हिला पाएगी? जैसे देखा जा रहा है, जब से समाजवादी पार्टी आई है, सांसद हमेशा से सपा का रहा है। हाँ। अब देखना ये होगा कि बीजेपी से जयवीर मंत्री जी को मैदान में उतारा। देखना होगा कि
किला ढह पाते हैं कि नहीं ढह पाते हैं। दम है, दम लगता है। लगता तो है, लोगों को ये चीज़ लग रही है कि हाँ बीजेपी इस बार अपना मौका जमा पाएगी। बीजेपी मौका जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी ये देखना ही होगा। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान एक बार रुक करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे। सबसे पहले आकाश जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपका गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी चुनौती दे रही है और उनका कहना है कि उन्होंने आपको मैनपुरी में घेर लिया है। लगता है ऐसा आपको? मैनपुरी की सम्मानित जनता समाजवादियों के साथ पहले भी थी और आज भी है, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पिछले मुकाबले से इस बार बेहतर, लगभग मुझे लगता है कि 4 लाख से ज़्यादा जीतने जा रही है। पिछली बार एक बड़ा महत्वपूर्ण वाकया हुआ लोकसभा के अंदर। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, 2019 में वो आ गए और यही वो मुलायम सिंह यादव की सीट है। तो इस बार आशीर्वाद मिलेगा पीएम को? अगर कोई भी नेता अगर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेता है तो स्नेह के साथ दे दिया जाता है, लेकिन पार्टी का अपना अलग है। पार्टी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरे ताकत के साथ लड़ रही है। प्रदीप जी, क्या आप जयवीर जी को सामने रखकर जीत पाएंगे? क्योंकि अभी मैं मुद्दों की बात करूंगा, फिर आपसे चर्चा करेंगे और आगे। कंफर्म हम लोग जीतेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हाँ। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अच्छा, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की विरासत है? समाजवादी पार्टी अपनी विरासत की, पीडीए का मतलब ही इनका ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके परिवार में सिर्फ 5 सदस्य हैं और उसके बाद भी पीडीए इनका जो है वो डिंपल और अखिलेश पे ही निपट के रह गया है। ठीक है, मैं जनता के पास जा रहा हूं। जनता से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। क्या नाम है भैया आपका? शिवम यादव। शिवम जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं, जो नेताजी को सपने में आशीर्वाद लेते थे नेताजी का, आज वो नेताजी पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ। और मुद्दा ये है कि मैनपुरी में अभी तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना है उसकी। तो ये सांसद से पूछूं मैं? समाजवादी पार्टी से सवाल है क्या? नहीं, बीजेपी से सवाल है। अच्छा बताइए, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया भाई? मेडिकल कॉलेज नौनेर क्षेत्र में चिन्हित हो गया, चूंकि पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत बनना है। हाँ। अभी पार्टनर पब्लिक से आने वाला है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो देखिए, और आपको एक बात और बता दूं मैं, हाँ। आपको एक बात और बता दूं, 175 करोड़ रुपए की योजना जो पर्यटन संस्कृति विभाग से माननीय मंत्री जी ने यहाँ जो है काम कराया, ऑडिटोरियम यहाँ 65 करोड़ रुपए से काम कराया, 700 करोड़ रुपए का बाईपास प्रस्तावित है और चुनाव के बाद वो भी बनेगा। ठीक है, अब मैं मैनपुरी में विकास अगर कोई किया है तो माननीय जयवीर सिंह ने 2 वर्ष के अंदर किया, जो पिछले 30 वर्ष में समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। ठीक है, बसपा हमारे साथ मैदान में है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहला सवाल मेरा यही है, मायावती तो दिख नहीं रही है अभी तक चुनाव में, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। कहाँ है? कौन कह रहा नहीं दिख रही है? अभी रोज मीटिंगें हो रही, कल भी मीटिंग थी, सहारनपुर में मीटिंग थी, अच्छा। मेरठ में मीटिंग, डेली मीटिंगें लग रही हैं। आकाश आनंद जी खूब लगे हुए हैं, हमारी परस्पर मीटिंगें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है किसको चुनौती दे रहे हैं आप? इस बार चुनौती दोनों के लिए है हमारी, और दोनों को पंगार के हमारी बहन जी आगे बहुत आने वाली हैं। क्या दोनों को पीछे करके आगे? दोनों को चुनौती। 2019 में आप भी थे फिर? जी 2019 में 10 थे हमारे। अच्छा, 10 सांसद जीते और थे हमारे। तभी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। लेकिन